Hello my dear students, you are most welcome in our video session and you are watching KP Public School. So from today I am going to start off your class 9th information technology, and this is our unit first, and the chapter name is Introduction to IT and IT's Industry. Okay, so in this video basically we are going to cover the importance of IT and ITs and BPM industry in India, structure of IT, BPM industry, BPO services, significance of BPO and BPM, and various IT applications. So here's the introduction, my dear students. In this, some theoretical concepts are given by your pattern. In today's digital era, everyone use one or more electronic devices such as computer and mobile phones. आज की डेट में डिजिटल युग चल रहा है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा अधिकांश लोग डिजिटल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स. एंड ऑल दीज डिवाइसेस मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. और इन डिवाइसेस के आधार पे हमारा जो काम है वो बहुत सिंप्लिसिटी हो गया है, बहुत ही फास्टेस्ट हम आज की डेट में किसी भी काम को कर पा रहे हैं. And a simple calculator does complex calculation for us. जैसे कि एक कोई बड़ा कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से अपने किसी भी कैलकुलेशन को ईजिली कर लेते हैं. And mobile phones helps us in communication, and computer is used to send email, chat, surfing and internet, buying and selling products and services online. तो आज के डेट में मोबाइल फोन्स के द्वारा इजीली हम कॉल कर पा रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पा रहे हैं. और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी को ईमेल सेंड कर पा रहे हैं, चैटिंग कर पा रहे हैं, इंटरनेट सर्फिंग कर पा रहे हैं, किसी भी चीज़ को फाइंड आउट कर पा रहे हैं इंटरनेट की दुनिया में. सो किसी भी आज की डेट में जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग कर पा रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को खरीद और बेच पा रहे हैं. So basically all these are the importance of IT nowadays. Okay, so all these things provide services because they are IT information technology enabled. इन सारी चीज़ों को जो भी जिन डिवाइसेस, जिन इक्विपमेंट्स के द्वारा हम इन सारी सर्विसेज को फुलफिल कर पा रहे हैं. सो बेसिकली ऑल दीज डिवाइसेस एंड दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज डेडिकेटेड टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. And IT and IT's information technology enabled services sector plays a vital role in the Indian economy. बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आज के डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और IT सेक्टर जितने भी हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर इंडस्ट्रीज फील्ड्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी बूस्ट अप कर रही हैं. रीजन बीइंग कि आज के डेट में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर सेक्टर नहीं है जो बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक भी दिन प्ले हो सके, एक भी दिन अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सके. सो यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है, मीन सेशन फर्स्ट स्टार्ट होता है IT एंड ITs. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज एन IT. Just like bridge construction is a part of mechanical engineering, mechanical engineering, and ITs is a part of IT. जैसा कि हम किसी भी क्षेत्र में अलग देखें, अलग तरीके से देखें, आप किसी भी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन फील्ड को और डेवलपमेंट फील्ड को, किसी को भी आप देख रहे हैं तो वहाँ पे हर एक तरह के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज़ है. ऐसे ही IT क्षेत्र में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है. ओके, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशंस. हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारी सूचनाओं को बनाना, उनको मैनेज करना, उनको संभाल के स्टोर करके रखना और उनके आदान प्रदान की प्रक्रिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कही जाती है. IT includes all type of technology used to deal with informations. मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हर तरीके की सूचनाओं से संबंधित जानकारी, उनसे संबंधित तकनीकियां जुड़ी हुई हैं. सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, जैसा कि कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज को हम बता रहे हैं यहाँ पे, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन. इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्निक को यूज करते हुए हम किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या डेटा को हम बना सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं या आपस में एक दूसरे से कन्वे कर सकते हैं. मीन्स इंफॉर्मेशंस का ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं, हम ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशंस कर सकते हैं. एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू
कंप्यूटर इज अ डंप डिवाइस। कंप्यूटर हमारा एक डंप डिवाइस होता है जो लेस आईक्यू होता है, जो अपने बुद्धिमत्ता से काम नहीं कर सकता बट एक्यूरेसी पे काम करता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करता है। एंड इट प्रोवाइड आउटपुट ऑन बेसिस ऑफ इनपुट। जो भी हम इनपुट देते हैं उसके बिहाफ पे ये आउटपुट प्रोड्यूस करता है। एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल, हाउ डू यू नो प्रिपेयर मैंगो शेक। सपोज आपकी इस बुक में एक छोटा सा एग्जांपल दिया है मैंगो शेक बनाने का, इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग का के बीच की प्रक्रिया को डिफाइन किया गया है। हम यहाँ पे आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीजें क्लैरिफाई करते हैं। सो दिस इज शुगर, मिल्क एंड मैंगो, ऑल दीज आर द रॉ मटेरियल्स विच इज वी हैव टू जस्ट टेकन एज अ इनपुट। हमें इसको इनपुट के फॉर्म में लेना है और जब इसको हम अपने मिक्सचर में डालते हैं उसको ग्रिंड करने के लिए, सो यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। मतलब ये मिल्क, शुगर और मैंगो ये तीनों चीजें यहाँ मिक्स करके ग्रिंड हो रही है और जब ये ग्रिंड हो जाएगी तो फाइनली रिजल्ट जो हमें प्राप्त होगा, मीन आउटपुट प्राप्त होगा, वो हमारा प्रॉपर मैंगो शेक आप ये ग्लास में देख सकते हैं। सो इनपुट मतलब रॉ मटेरियल्स जो हम बनाने वाले हैं उसके लिए जो हमें मटेरियल लगने वाला है, रॉ मटेरियल्स मीन्स जो डेटा हम यूज करने वाले हैं। और यहाँ पे हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब ग्राइंडिंग हो रही है, मिक्सिंग की जा रही है इन सारी चीजों की और फाइनली आउटपुट के फॉर्म में हमारा यहाँ पे ये आप देख सकते हैं आपके सामने मैंगो शेक जो है वो आउटपुट के फॉर्म में एज अ रिजल्ट अपीयर हो रहा है। सो बेसिकली कंप्यूटर हमारा तीन मुख्य प्रक्रियाओं पे काम करता है। सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जस्ट गिवन एन इंस्ट्रक्शन टू आवर कंप्यूटर सिस्टम एंड उसके बाद हमारा जो कंप्यूटर में प्रोसेसर लगा होता है उस इंस्ट्रक्शंस के बिहाफ पे प्रोसेसिंग करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली एक रिजल्ट आउटपुट करता है, इट इज कॉल्ड एन आउटपुट। सो यहाँ पे हमने कंप्लीटली समझ लिया है। अब आगे चलते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग को यहाँ पे और क्लैरिफाई किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। सो हियर इज इनपुट, आप डेटा का इनपुट करते हैं, डेटा हमारा प्रोसेस में जाता है, प्रोसेस हमारा कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर में खास करके एक स्पेशल डिवाइस लगा होता है जिसे बोलते हैं प्रोसेसर, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं और उसी सीपीयू के द्वारा कंप्यूटर प्रॉपर्ली प्रोसेसिंग मीन्स अर्थमेटिक कैलकुलेशन करता है और फाइनली हमारा इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा को इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, मीन्स रिजल्ट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज आउटपुट। ओके, सो सपोज दैट the number X information that can be used take and decision like how many peoples will be voting। कुल मिला के यहाँ वोटिंग मशीन का एग्जांपल लिया गया है। वोटिंग मशीन में आपने सबसे पहले आप बीप जो आप वोटिंग मशीन में जो आप बटन प्रेस करते हैं किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के नाम के सामने का, जब आप उसमें इनपुट प्रोसेस करते हैं तो वो आपका जो आप बटन प्रेस करते हैं वो एक केबल के माध्यम से वो सिग्नल जाता है। एक छोटा सा डिवाइस लगा होता है, उसमें पूरा कंप्यूटराइज इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, वो आपके दबाए गए बटन की प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो प्रोसेसर को इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करता है कि किस कैंडिडेट को आपने वोट किया है और वो प्रोसेस होने के बाद फाइनली आउटपुट के फॉर्म में वो एक इंफॉर्मेशन के रूप में जाके स्टोर हो जाता है कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया, मतलब वो आपका डेटा सुरक्षित हो जाता है जाके। ओके, तो इस तरीके से वोटिंग मशीन का एग्जांपल यहाँ पे आपके बुक पैरामीटर में दिया गया है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज, आईटीज के बारे में हम समझेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग दैट इंक्लूड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड रिलेटेड सर्विसेज। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित है वो तकनीकियां जिसके आधार पे हम किसी भी पर्टिकुलर डेटा की इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जिसमें कि सम्मिलित है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, और साथ में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जो हमारी कंप्लीट सर्विसेज को फुलफिल करती हैं। जबकि वाइल इन ITs वी हैव मच मोर। ITs मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के बिहाफ पे इनेबल्ड सर्विसेज जिसके आधार पे हम अपना वर्कआउट कर पाते हैं, काम कर पाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो वो ITs कही जाती हैं। खास करके ITs क्या है? ITs इन एप्लीकेशन बेस्ड, ये सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बेस्ड होता है। जिन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस के बिहाफ पे हम अपने टास्क को फुलफिल कर पाते हैं, सो इट इज कॉल्ड एन ITs एग्जैक्टली। ओके, आप इमेजिन करें, इमेजिन टुडे योर फ्रेंड इज बर्थडे। सपोज दैट आप एक इमेजिनेशन करें कि आप आज आपके फ्रेंड का जन्मदिन है और आप उनको कोई भी पर्टिकुलर कार्ड या ग्रीट उनको सेंड करना चाहते हैं जो कि वो किसी अनदर दूसरे शहर में रहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन विश हिम एंड हर
ऑनलाइन टू मेक अ फोन कॉल्स, आप उन्हें फोन कॉल्स के द्वारा कॉन्ग्रेचुलेशंस व्हाटएवर आप विशेस दे सकते हैं। इफ यू वांट टू सेंड किसी प्रकार का कोई कार्ड और गिफ्ट आप उनको सेंड करना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी प्रकार का गिफ्ट जो उनके लिए सुटेबल हो, उनके एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से। एंड ये सब कुछ पॉसिबल है आईटीज के माध्यम से। आईटीज मतलब पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग बेस्ड कॉन्सेप्ट्स ऑन विच वी हैव ऑन बिहाफ ऑफ दैट वी डू आवर टास्क एग्जैक्टली। ओके, ऐसा ही जबकि आप किसी प्रकार का बिजनेस इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, किसी प्रकार के बिजनेस में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, तो हम वहां पे अपने आईटी सर्विसेज को इंक्रीज करते हैं। आईटी सर्विसेज मींस हम अपनी वहां पे जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूज करते हैं, हम उनकी सर्विसेज को बूस्ट करते हैं जिसके बिहाफ पे हमारे किसी भी पर्टिकुलर टास्क को इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सके। तो आईटीज मतलब सॉफ्टवेयर बेस्ड एक एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स बिहाफ ऑफ दैट वी डू आवर टास्क इज कॉल्ड आईटीज। ओके, यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से सब कुछ बताया गया है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी इनेबल्ड सर्विसेज क्या क्या कर सकती है। तो आप वॉइस परफॉर्मेंस, नॉन वॉइस परफॉर्मेंस, टेक्निकल हेल्प डेस्क, बैक ऑफिस सपोर्ट एंड FP&A and HRA administration services, counselations and reconciliation services, closed and reporting, business transformations एंड ऑपरेशन, सेल्स एंड मार्केटिंग, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। मतलब इतने तरीके के अलग अलग सॉफ्टवेयर्स और एप्लीकेशंस हैं जिसके बिहाफ पे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हेल्प से अपने आईटी सर्विसेज को प्रोवाइड करा सकते हैं। बेसिकली ऑल दीज आर द मेजर आईटी सर्विसेज behalf of that we do our task exactly. So in this video we have almost understanding that what is IT and ITs exactly, and now this is turn to understand what is the business process outsourcing. So what is BPO exactly? Okay, suppose your mother may have hired a maid to do some household work. Suppose that आपके घर में कोई एक maid hire की गई है आपके घर के काम को करने के लिए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटसोर्सिंग। मतलब ये चीजें, मतलब आपने आपके घर में फैमिली मेंबर्स होते हुए भी आपने एक स्पेशल मतलब मीन्स एक हाउस होल्ड वर्कर्स को हायर किया है क्योंकि आप उससे काम लेना चाहते हैं अपने घर का। तो ये आउटसोर्सिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। किसी बाहर के लोग से अपने काम को लेना है, अपने काम को करवाना, आप ऐसा आउटसोर्सिंग कह सकते हैं। कंपनीज ऑल्सो डू द सेम थिंग, ऐसे ही कंपनीज भी करती हैं। दे आउटसोर्सिंग बिजनेस परफॉर्मेंस टू आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब अपनी किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस बेटर परफॉर्मेंस के लिए उम्दा और अनुभवी कैंडिडेट्स को हायर करती हैं जो उनकी आउटसाइड सर्विसेज आउटसाइड से सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले कैंडिडेट्स या पूरी टीम को हायर करती है। They are highly recognized and professionally skilled to perform a specific type of task like hiring। वो जो भी कैंडिडेट्स हायर किए जाते हैं, जो भी कैंडिडेट्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, वो काफ़ी प्रोफेशनल स्किल्ड कैंडिडेट्स होते हैं जो उनके किसी भी पर्टिकुलर जो भी कंपनी टास्क होता है उसको ईजिली और बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको फुलफिल कर सकते हैं। एंड दे आर स्किल्ड एंड वेरी ऑर्गेनाइज एट हायरिंग पीपल फॉर कंपनीज। And last few years India has made market progress in this field. Some of the BPO services and financial and accounting services, taxation and insurance services, and e-publishing and web promotions, legal services। मतलब इन तमाम तरीके की सर्विसेज के लिए बहुत सारी कंपनीज है जो आउटसोर्सिंग प्रोवाइडर्स का यूज करती हैं, जो हमें आउटसाइड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। सो इट इज आउटसाइड सर्विस मीन्स कोई किसी भी कंपनी का कोई भी पर्टिकुलर टास्क है या किसी पर्टिकुलर स्पेशल सर्विस को परफॉर्म देने के लिए जो बाहर से कैंडिडेट्स स्पेशली हायर किए जाते हैं उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटिवली, जो उस पर्टिकुलर सर्विसेज से बिलोंग करते हैं। सो इट इज कॉल्ड बेसिकली आउटसोर्सिंग समटाइम। ओके, एंड a range of back office functions also referred to the internal business functions including accounting, IT services, HRA, human resourcing and quality assurance, QA and payment processing।
तो बैक ऑफिस में जो भी फंक्शंस परफॉर्मेंस देता है कंपनी का, हर एक कंपनी का अपना बैक ऑफिस होता है। उस बैक ऑफिस में बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हो गया, IT सर्विसेज हो गया, HR ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, और क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी मैनेजमेंट की टीम हो गई, और पेमेंट प्रोसेसिंग की टीम हो गई जो पेमेंट कोई लेन देन के बारे में टेक केयर करते हैं। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग मींस BPO में जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के बैक ऑफिस में काम करते हैं, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं। वो डिपार्टमेंट कुछ इस तरीके से हैं। द बेनिफिट ऑफ BPOs के बेनिफिट क्या होते हैं? फाइनेंशियल बेनिफिट्स मींस BPO ऑफन प्रोवाइड्स बिजनेस प्रोसेसिंग इन लोअर कॉस्ट। मतलब आपके किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस प्रोसेस को बहुत लो कॉस्ट में वो टेक केयर करते हैं। कुल मिला के फाइनेंशियल बेनिफिट इसलिए होता है, किसी कंपनी को यदि आउटसोर्सिंग सर्विसेज ले रही है, दे रही है, तो वहाँ पे इफेक्टिव कॉस्ट सेविंग की बात की जा सकती है। They save the result from one organizations and use it for another organizations is one way or another. This is save money। मतलब कंपनीज के किसी भी पर्टिकुलर जो भी उनके फंक्शंस ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, व्हाटएवर जो भी उनके डेली टास्क, डेली रूटीन्स हैं, उसको पूरा ओवरऑल टेक केयर करने के लिए बाहर से किसी प्रकार का हम आउटसोर्सिंग रिसोर्सेज ले रहे हैं, तो वहाँ पर हमारी जो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि जितने भी आउटसोर्सर होते हैं वो बहुत ही लो कॉस्ट पे आपकी किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकते हैं कंपनीज में, जो भी आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं। सो बेसिकली फ्लैक्सिबिलिटी मीन्स बहुत ही बढ़िया फ्लैक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, क्योंकि उनका जो मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग जो एडजस्ट एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम सपोर्टेबल होता है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। मीन्स वो आपके कंपनीज के लिए बहुत ही फ्लैक्सिबल होते हैं। रीज़न बीइंग कि आपको जिस तरीके का नेचर इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है वो प्रोवाइड कराते हैं। सो competitive advantages, competitive BPO also organize the focus of their main target and task processes। मतलब जितने भी BPOs होते हैं वो उनका खास करके वो टारगेट, खास करके मोटिव होता है कि वो अपने टारगेट और अपने टास्क प्रोसेसिंग पे फोकस करें। दे आर नॉट कोर देम वेरी प्रोफेशनली, और बहुत ही प्रोफेशनल कैंडिडेट्स होते हैं जिसमें खास करके क्रिएटिविटी मैक्सिमम रोल प्ले करती है, एंड किसी भी काम को बहुत इफिशियंटली एंड क्वालिटेटिव एंड कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्मेंस देते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट के साथ साथ कुछ रिस्क पॉइंट भी बताए गए हैं आपके बुक में। सो सिक्योरिटी ब्रीचेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स रेगुलर एंड पोटेंशियल डेटा विद द BPOs, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन BPOs मतलब बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सेज हायर कर रहा है तो अपने, क्योंकि वो जब तक वो उन्हें डेटा नहीं प्रोवाइड कराएगा तब तक वो डेटा पे काम नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के यदि आप किसी अदर थर्ड पार्टी को अपना डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क के फैक्टर तो होते ही हैं। तो सिक्योरिटी ब्रीचेस यहाँ पे बहुत मैटर रखता है। एंड रिलेशनशिप चैलेंजेस इन द सेंस कि सपोज कोई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपने अपनी कंपनी के लिए हायर किया और बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेशनल डिस्प्यूट्स आ रहे हैं तो आपके काम बीच में रुकने के चांसेस होते हैं और तमाम तरीके का लॉस होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप चैलेंजेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना पड़ता है। एंड now the next topic is BPO in India. India promotes BPO as a contribution of the field in GDP is very high। हमारे इंडिया में BPOs को काफ़ी कुछ प्रमोट्स किया जाता है, क्योंकि हमारी जो GDP है उसमें काफ़ी उसके कंट्रीब्यूशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। एंड इट इज़ फ्यूलिंग एंड गिविंग द फास्ट ट्रैक टू इंडिया ग्रोथ, जो कि हमारे भारत को काफ़ी ग्रोथ में बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि हम जब बाहर विदेशी पैसे को एज अ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के माध्यम से अपने इंडिया में लाते हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को मजबूत करता है, और जब हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी तो हमारे बहुत सारे ग्रोथ के चांसेस बनते हैं। एंड इट हैज़ इम्पैक्ट आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, जो हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन को काफ़ी मजबूत बनाता है। एंड इट हैज़ इनेबल इंडिया टू राइज विद एन इमेज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांटेज
एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो हम विश्व के सामने अपनी एक छवि प्रस्तुत कर पाते हैं कि हम टेक्नोलॉजिकल एडवांस हैं और नॉलेज बेस्ड हमारी जो इकोनॉमी है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम हमारा बड़ा स्ट्रांग है और जो हमारी इकोनॉमी है उसको हम अपनी इमेज को विश्व के सामने रख सकते हैं कि हाउ वी आर स्ट्रांग एग्जैक्टली. ओके, so this will attract various countries इन्वेस्टर्स इन इंडिया, जो कि इस विषय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टर्स है जो आउट ऑफ इंडिया के इन्वेस्टर्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया में फोकस करते हैं कि इंडिया में काफ़ी ग्रोथ के चांसेस है, यहाँ इन्वेस्ट करना बेहतर होगा. तो ये विदेशी कंपनीज इस बारे में सोचती हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारी इकोनॉमी और हमारा जो हर तरीके का जो ट्रैक है वो काफ़ी कुछ मतलब ग्रो करता है, ओके. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स नेसेसरी स्ट्रक्चर्स एंड लॉजिस्टिकल सपोर्ट. हमारा जो भारतीय गवर्नमेंट है वो इस तरीके की कंपनीज को बहुत सारे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर्स और उनको जमीनें मुहैया करवाना, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स को प्रोवाइड कराना, और जो हमारा फील्ड वर्क है और जो हमारा मैन पावर सपोर्ट है, तमाम तरीके की चीज़ें हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी मिलती हैं यदि हम किसी पर्टिकुलर आउटसोर्सिंग को इंडिया में लाते हैं तो. सो बेसिकली here is an image which is present the main benefits sometime. Okay, all these are the benefit key concern which is given by the BPO outsourcing process. So I'm just moving on. So this is our self assessment, and in this first of all understand multiple choice questions. The first question goes to includes all types of information, technology used to deal with information. So information technology, here the right answer is IT. Information IT includes all type of technology used to deal with informations. Okay, so second one is computer works on the principle of input, and the second column which is already blank is processing and output. Basically there are three principle to works on computer. The first one is input, second one is processing, third one is output. The second question goes to give one example where IT has made our work easy, and here is the answer. The IT has made healthcare facilities easy. The technology world and the healthcare go together better. For example, technology used in the machines to test blood pressures and the blood sugar, blood pressures and pulses rates and etc. So basically all these are the best example of easy of our work made by information technology. So second one is define IT. Information technology क्या है? So information technology means creating, managing, storing and exchanging information. IT includes all types of technology used to deal with information such as computer hardware and software technology used for creating, storing and transferring information. So this is the right answer. You all have to just memorize all these things, my dear students, and write down same things in your examination if these questions are arriving in your question paper. So what is the role of BPO in the growth of Indian economy? And here is the right answer. BPO in India basically. So India promotes BPO as a contribution of this field in GDP, gross domestic product, and is very high. So it is fueling and giving fast track to Indian growth, and it has impact our social and economical life, and it has enabled India to rise with an image of technological advanced and knowledge based economy in the world. So this is the right answer, my dear student. Pause the video and write down this answer and memorize it first. So this is the last question and answer. Are BPOs safe for organizations? State your views on this. क्या BPOs ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेफ है? तो यहाँ पे रिस्क ऑफ पॉइंट के बारे में डिस्कस किया गया है कि सेफ है तो कैसे है, नहीं है तो क्या है. तो यहाँ पे रिस्क पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना है,
On the other hands, BPO also has some risk and drawbacks. Let us have to look. हमें ये चीज़ देखनी चाहिए. First of all, security breach, and second one is relationship challenges. So there are two risk factor on the BPO's points basically for the organizations. So this is your right answer, and memorize it, my dear student. So today we have just finished our session first of unit first. So we will meet in next session, my dear students. So till then, thank you very much.